मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पश्चिम बंगाल के एक कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ करने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी या उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वो राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर ईडी को भी नोटिस जारी कर दिया है और 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और मामले को 19 जुलाई की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी और पत्नी रुजिरा बैनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी है। बता दें कि बंगाल की ओर से ईडी की पूछताछ लगातार जो है उसका विरोध किया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कथित धन संशोधन और अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में जांच एजेंसी ईडी ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ करेगी। बता दें कि बैनर्जी ने दिल्ली में नहीं बल्कि अपने गृह राज्य में पूछताछ की मांग की थी, जहां पर जांच एजेंसियों का मुख्यालय है। बता दें कि इस मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी को समन जारी किया है। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज नंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धन संशोधन रोकथाम कानून 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनस्तोरियो तथा काजोड़ा इलाके के ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया कि सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन से लाभार्थी हैं। हालांकि बैनर्जी ने सभी आरोपों को इनकार किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे का नोटिस देकर ईडी कोलकाता में इनसे पूछताछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि पश्चिम बंगाल के कथित धन संशोधन और अवैध कोयला खनन चोरी के मामले में ईडी तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ कर सकता है। दरअसल अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में नहीं बल्कि उनके गृह राज्य में पूछताछ की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी कोलकाता में पूछताछ करता है तो राज्य सरकार ईडी का सहयोग करे, उनके अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करे। अदालत राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की रुकावट और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी अफसरों के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस कर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने ईडी और एमएचए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। जस्टिस यू ललित की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और अब इस मामले को 19 जुलाई को अगली सुनवाई की जानी है। जांच एजेंसी द्वारा समन का जवाब नहीं देने की शिकायत पर अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा बैनर्जी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। रुजिरा बैनर्जी बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी में से एक है। थोड़ा अब उस घोटाले के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये बंगाल का कोल घोटाला क्या है और इसमें अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी का नाम कैसे आया है। बता दें कि 27 नवंबर 2021 को सीबीआई की कोलकाता एंटी करप्शन ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के जो है लीज होल्डर एरिया में कोयले के अवैध खनन और उठाव में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया था। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सार्वजनिक उपकरण की कंपनी है जो कोल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व की है, जो पश्चिम बंगाल के झारखंड में कोयला खनन करती है। मामला तब सामने आया जब मई में अगस्त 2021 के बीच सतर्कता विभाग और ईसीएल टास्क फोर्स ने जांच में पाया कि ईसीएल के पट्टे पर अवैध रूप से खनन की गई है और उसे ढुलाई हो रही है। जांच टीम ने मौके पर कई खनन मशीन और कोयला जब्त किया। घोटाले का पूरा कारोबार बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक और झारखंड के धनबाद से लेकर रामगढ़ तक फैला है।
इन क्षेत्रों में कई ऐसी खदानें हैं जो बंद है, लेकिन वहां माफिया अब भी खनन कर रहे हैं। बता दें कि नवंबर 2020 में सीबीआई ने इन्हीं मामलों को लेकर ईसीएल और सीआईएसएफएल के अधिकारियों पर मामला भी दर्ज किया। सीबीआई के अनुसार अनूप मांझी इस पूरे घोटाले का सरगना है। इसके अलावा ईसीएल के महाप्रबंधक अमित पर और इसके जयेश चंद्र राय सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कुल घोटाला 1352 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सीबीआई ने 28 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल में 45 जगहों पर छापा मारा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के यहाँ भी छापा पड़ा। इसके बाद गवाहों में ने रुजरिया का फर्म लिप्स एंड बाउंस मैनेजमेंट सर्विस जो है एलएलपी का नाम लिया गया। अभिषेक बैनर्जी ने 2010 में अपनी मां लता के नाम पर इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 4 मई 2011 का हुआ था। 19 अप्रैल 2012 को अभिषेक ने कंपनी लीज पर और एक कंपनी लिप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड शुरू की थी। तीसरी कंपनी 2017 में शुरू हुई थी, जिससे उनके साथ उनके पिता अमित भी पार्टनर थे। माकपा के 2013 में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की मदद से अभिषेक बैनर्जी ने अपनी फर्म का इस्तेमाल फौजी योजनाओं के लिए किया है। उसके बाद माकपा ने आरोप लगाया कि 2 वर्षों में अभिषेक बैनर्जी के फर्म का कारोबार 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आरोपों के तुरंत बाद अभिषेक ने निर्देशक पद को छोड़ दिया था। सीबीआई रुजिया बनर्जी से कोयला चोरी मामले की जांच में पूछताछ कर चुकी। रुजिया बनर्जी का नाम इस केस में उस वक्त आया जब सीबीआई की टीम ने पिछले साल दिसंबर के अंत में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के हाथ छापेमारी की। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने रुजिया का नाम लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने रुजिया को नोटिस जारी कर दिया और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ चलती रही। अब इस मामले पर जो है दिल्ली में पूछताछ करना और एक बड़ा घोटाला का मामला है, 1352 करोड़ का मामला है। और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये मांग किए जा रहे थे, क्योंकि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में इस पूरे मामले को लेकर भारी प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। अभिषेक बैनर्जी की तरफ हर उठी हुई उंगली जो है ममता बनर्जी की तरफ उठाई हुई उंगली मानी जाने लगती है। और ऐसे में अभिषेक बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब होता नजर आया था। अब ऐसे में दिल्ली से ही पूछताछ हो रही थी, लेकिन उन्होंने मांग की कलकत्ता में पूछताछ करने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर ही पूछताछ करने की इजाज़त दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से ही सख्त एक्शन लेती नजर आएगी। तो साफ तौर पर ये जो है एक आप देख सकते हैं कि बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के लिए। पश्चिम बंगाल के आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी के लिए तो ये बड़ा झटका है, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से ये पूरा मामला जो है निकलकर सामने आएगा। अब इस तरीके से अब ये पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सारी चीज़ें कह दी गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब इस मामले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी ममता बनर्जी और साथ ही साथ अभिषेक बैनर्जी की बढ़ने वाली है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो है इस पूरे मामले में अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी जो है उनका नाम निकलकर सामने आया। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि आखिर बंगाल का ये कोयला घोटाला मामला क्या है और कितने करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। बता दें 1352 करोड़ का मामला है और इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी जो है 24 घंटे का नोटिस जारी करके पूछताछ कर सकती है पश्चिम बंगाल में ही। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।